दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया और यूट्यूब पर अलग अलग तारीखें बताई जा रही हैं। कोई कह रहा है 13 फरवरी, कोई कह रहा है 15 फरवरी और कोई कह रहा है 20 फरवरी। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से एक बात कही थी, मैं कभी भी फेक डेट या अफवाह नहीं फैलाऊंगा। आज हम पूरी सच्चाई समझेंगे कि 22वीं किस्त कब आ सकती है और 13 फरवरी की खबर कितनी सही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी स्कीम हब पर, जहां हम आपको सरकारी योजनाओं की सही और सच्ची जानकारी देने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज हम किसी अफवाह की नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर बात करने की कोशिश करेंगे। इस समय कई YouTube चैनल और सोशल मीडिया पोस्ट ये दावा कर रहे हैं कि 13 फरवरी 2026 को PM किसान की 22वीं किस्त जारी हो जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, इसलिए किसी भी तारीख को पक्का कहना सही नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर 13 फरवरी की चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल खबरें ये आ रही हैं कि 13 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी असम का दौरा करने वाले हैं। और पिछले कई बार ऐसा हो चुका है कि प्रधानमंत्री जी जब कहीं दौरा करते हैं तो वहीं कार्यक्रम के दौरान PM किसान में किस्त जारी कर दी जाती है, वहां रिमोट का बटन दबा के किस्त जारी करते हैं। तो इस वजह से अनुमान केवल लगाया जा रहा है कई चैनलों पर, जबकि सरकार के तरफ से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो अब आप लोगों को ये बात कंफर्म हो गया होगा कि प्रधानमंत्री जी का दौरा है असम का, इस वजह से चर्चा हो रही है। 13 फरवरी को ही उनका दौरा है, तो इस वजह से चर्चा हो रही है कि 22वीं किस्त आ सकती है। लेकिन अभी इसको आप लोग 100% सही नहीं मानेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से उस तारीख का घोषणा नहीं हुआ है कि उस दिन 22वीं किस्त भी भेजा जाएगा। ऐसा घोषणा जब नहीं हुआ है तो हम लोग 100% इसको सही नहीं कह सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किन किसानों को अगली किस्त मिल सकती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको भी 22वीं किस्त बिना किसी रुकावट के मिल जाए तो 3 चीजें आपको चेक करनी जरूरी है। अगर ये तीनों चीजें सही होती हैं तो आपके खाते में 22वीं किस्त जब भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेजा जाएगा तो आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। वो कौन कौन सी 3 चीजें हैं, तो पहले नंबर पर आता है आपका ई-KYC होना जरूरी है, और दूसरे नंबर पर आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है, और तीसरे नंबर पर आपका जो भूमि का रिकॉर्ड है ये सही होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई चीज गलत है तो आपका पैसा रुक सकता है। इसको जल्दी आप लोग सुधार करने का कोशिश करें। आप लोगों के लिए सबसे जरूरी सलाह ये है दोस्तों, YouTube पर बहुत सारे लोग व्यूज पाने के लिए फेक डेट बताते हैं, लेकिन सबसे बेहतर ये है कि हम लोग सरकार के आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई पक्की तारीख आएगी, मैं आप लोगों को सबसे पहले सही जानकारी अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और किसानों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि उनको सच्ची जानकारी मिल सके, उनके अंदर कोई भ्रम न रहे। ऐसी ही वीडियोज के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले बटन को भी प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप लोग नई जानकारी ले सकें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।